ये स्टूडेंट्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है वो हमारी ये है, इब्राहम मैस्लो, इसने एक थ्योरी दी है हमें मोटिवेशन बेस्ड ऑन नीड्स के नाम से। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में से एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं। तो इसके जो लेवल हैं 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, और थ्योरी किसने दी? मैस्लो ने। ठीक है, इसके 5 लेवल्स हैं और ये थ्योरी जो है ये पिरामिड में है। ये पिरामिड है ना, पिरामिड में है और ये डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ जाती है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग की तरफ जाएगी। और अब हम इस थ्योरी में से देखते हैं कि फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेकंड इसका क्या है, इधर भी लिखे हुए हैं, ये देखिए, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड है। जो थर्ड है वो लव एंड बिलोंगिंग है। इसको हम ये जो लेवल्स है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और जो इसका फोर्थ है लेवल है वो है सेल्फ एस्टीम, और जो फिफ्थ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए निमोनिक बनाई हुई है PSL के नाम से और SS के नाम से। ये निमोनिक है, P जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए है, जो फर्स्ट S है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और जो L है वो लव के लिए है, और जो हमारा सेकंड S है वो सेल्फ एस्टीम के लिए है, और जो थर्ड S है वो किसके लिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, MCQs ऐसे आता है कि जो 5th लेवल है उसका क्या नाम है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो सपोज़ कर लो वो आपसे 3rd लेवल इसका पूछ लेगा, तो वो लव एंड बिलोंगिंग है। तो आपने ये जो निमोनिक है ये याद कर लेनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में चलते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट में चलें, तो नेक्स्ट में सबसे नीचे वो ये कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसे ये नहीं होगा कि वो 2nd लेवल या 3rd लेवल पहले अचीव कर लेगा। उसे पहले 1st लेवल अचीव करना पड़ेगा, फिर वो 2nd में जाएगा, देन वो 3rd में जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की थी जिसमें से MCQs आते हैं। तो मोस्टली जो है MCQs वो पूछ लेते हैं कि ये जो इब्राहम मैस्लो है उसने अपनी जो थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस्ड कब की थी। तो वो 1943 में की थी। ये मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है, ठीक है, एरो का निशान 1943 में दी थी। तो ये आपने याद रख लेना। और अगर आपसे पूछ लें कि जो उसने थ्योरी रिफाइंड की थी, रिफाइंड थ्योरी यानी कि जब उसकी बुक थी, उसकी बुक का नाम भी याद रखना है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी उसकी बुक है मैस्लो की। उसने 1954 में अपनी थ्योरी को रिफाइंड किया था। तो इसके अलावा जो फर्स्ट 4 लेवल्स हैं उनको हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं, D नीड्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो टॉप लेवल होता है उसको हम ग्रोथ और बीइंग नीड्स भी कहते हैं, और शॉर्ट में कहें तो B नीड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कम्प्लीटली इनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लेवल है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में से MCQs आते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में से क्या कौन कौन सी नीड्स आती हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, एलिमिनेशन हो गया, रेस्ट हो गया, स्लीप, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। तो ये आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिसिंग था, टेम्परेचर मेंटेनेंस, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना अगर MCQs में आपको ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर मेंटेनेंस आर क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। ये इंपॉर्टेंट है, अगर MCQs में टेम्परेचर मेंटेनेंस आ जाए तो वो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स में से आता है। वैसे PPT बहुत अच्छी बनी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिसिंग था तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स मस्ट बी मीट बिफोर हायर लेवल नीड्स बिकम मोटिवेटर ऑफ बिहेवियर्स। तो स्टूडेंट्स, ये वाली बात हमने पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ ट्रूली hungry is motivated by that need and behavior is focused on getting food। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स की एग्जांपल ये दे रहा है कि एक पर्सन को भूख लगी हुई है, तो अब उसकी नीड ये होती है, उसका फोकस ये होता है कि उसे फूड को गेट करने की क्या करता है कि ऐसा बिहेव करता है कि उसे किसी तरह से फूड मिल जाए। तो ये क्या उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है ना, कि उसे क्या मिलना चाहिए? फूड मिलना चाहिए। तो फूड क्या है? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन क्या है, उसे थर्स्ट लगी हुई है, प्यासा है, तो वो क्या करेगा, कैसा बिहेवियर करेगा कि उसे पानी मिल जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारी थी फिजियोलॉजिकल नीड जो फर्स्ट लेवल था, और सेकंड लेवल है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में अब उसके पास, पर्सन के पास क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड आ गई थी। अब उसे क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। शेल्टर क्या है? हाउस चाहिए उसे। स्टेबिलिटी चाहिए। जब उसके पास हाउस होगा तो फिर उसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, फिजिकल सेफ्टी भी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है। उसे एंग्जाइटी से फ्रीडम भी चाहिए।
तो स्टूडेंट्स इसमें से भी जो MCQs आते हैं वही पूछ लेते हैं कि ये डिफरेंट जो थिंग्स है, शेल्टर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, तो वो पूछेंगे ये किस लेवल में चाहिए होती हैं, तो वो आपने बताना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड लेवल है वो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो थ्योरी का थर्ड लेवल है वो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है, उसने लिखा भी है थर्ड लेवल। तो इसमें क्या होता है लव एंड बिलोंगिंग में, इसमें होता है कि इनकॉर्पोरेट्स नॉट ओनली गिविंग बट आल्सो रिसीविंग अफेक्शन। स्टूडेंट्स इस लेवल में ये है कि हमने सिर्फ जो लव है वो दूसरों तक फैलाना नहीं है, दूसरों को देना नहीं है, बल्कि उनसे जो लव है, अफेक्शन है, वो रिसीव भी करना है। यानी कि दूसरों को इज़्ज़त देनी भी है और इज़्ज़त लेनी भी है, दूसरों को प्यार देना भी है और लेना भी है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इस लेवल में जो इंडिविजुअल है, वो शख्स है, पर्सन है, उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उससे उसके क्या हो जाता है कि अफेक्शन को क्या करता है कि गिविंग करता है अफेक्शन और रिसीविंग करता है, और इसी तरह से क्या हो जाता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ लेवल है हमारा सेल्फ़ एस्टीम। इस लेवल में स्टूडेंट्स ये होता है सेल्फ़ एस्टीम, एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो सेल्फ़ एस्टीम ये सब कुछ जो है इधर ही कंप्लीट, जो कंसेप्ट है अपना कंसेप्ट इधर ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट में सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपसे घूम घुमा के यही चीज़ें आने वाली हैं। तो सेल्फ़ एस्टीम के बारे में पूछ लें तो सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है। सेल्फ़ एस्टीम जो होता है कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है, आपकी एबिलिटी होती है। तो इसमें ये होता है कि उस पर्सन में इतना एबिलिटी होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट कौन देता है? सोशल देता है ना, माशरा देता है। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उसकी एबिलिटी की वजह से। सही है, अब स्टूडेंट्स इसको रीड भी कर लेते हैं। द नीड्स ऑफ द सेल्फ एस्टीम लेवल आर मीट बाय अचीविंग सक्सेस इन वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो सेल्फ एस्टीम है ना, कॉन्फिडेंस वगैरह, ये इंसान को ऐसे नहीं मिलती, वो बहुत क्या करता है, अदर एक्टिविटीज़ करता है, उन पे काम करता है, फिर क्या हो जाता है कि वो सक्सेस कर जाता है, कामयाब हो जाता है, तो फिर उसको क्या है कि लोग इज़्ज़त देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल है। MCQs में आ जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मोज़ले हायरार्की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, सेल्फ फुलफिल्ड, इसमें वो पर्सन जो है वो फुल मुतमय्यन होता है। ठीक है, और लुक्स फॉर चैलेंजेस की तरफ देखता है, और इसमें सी ब्यूटीज़ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। इसमें क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो रियल मतलब है ये है कि पर्सन कहता है कि आई एम हू, कि मैं कौन हूँ। ठीक है, इसमें वो सच्चाई को जानने की कोशिश करता है कि मैं क्यों दुनिया में आया हूँ, क्या मकसद है मेरा। सही है, तो ये उसका हाईएस्ट लेवल है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स चलते हैं। नेक्स्ट में है वर्जीना एविनल हेंडरसन है। ठीक है, ये अमेरिकन क्या है, अमेरिकन नर्स है। तो अमेरिकन ये नर्स है, इसने भी हमें एक थ्योरी दी है, वो थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ठीक है, वो भी याद रखनी है आपने, जो MCQs में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1897 30 नवंबर है। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो कई बार MCQs में आ जाती है, पेपर में आ जाती है, तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो डेट ऑफ डेथ भी याद रख लेनी है। ठीक है, मार्च 19 है, 1996 है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अमेरिकन नर्स है, थ्योरिस्ट है, इसने ये थ्योरी दी है। थ्योरी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ऑथर भी है। ठीक है, अमेरिकन नर्स है, थ्योरिस्ट है, ठीक है, ऑथर है, थ्योरी इसने दी है। और थ्योरी कौन सी दी है, ये इसके बारे में MCQs आता है। MCQs आता है कि नीड थ्योरी इसने दी है। ठीक है, नीड थ्योरी याद रखना है, वर्जीना हेंडरसन ने दी है। ठीक है, तो MCQs आता है जो नीड थ्योरी है वो किसने दी है, तो वर्जीना हेंडरसन। अब नीड थ्योरी है तो इसके बारे में इसने जो डिफ़ाइन नर्सिंग की है, नर्सिंग की डेफिनेशन किस तरह से की है वर्जीना हेंडरसन ने। तो नर्सिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये की है, एक्चुअली में ये कहती है कि जो नर्स है ना वो यूनिक फंक्शन रोल प्ले करती है। उसका ये काम है कि वो इंडिविजुअल की हेल्प करे कि अगरचे वो बीमार है या सही है। ठीक है, तो अगर वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है तो इस एक्टिविटी से क्या होता है कि वो जो पर्सन है अगर वो बीमार है तो वो हेल्दी हो जाएगा या रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, पीसफुल उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कहती है कि उसका यूनिक फंक्शन है नर्स का ना। इसके बाद वो कहती है कि ही वुड परफॉर्म अनएडिड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। ठीक है, इसके बारे में वो कहती है कि अगर एक नर्स है उसके पास इतना नॉलेज है, इतना उसके पास होप है, इरादा है, ठीक है, इतनी ताकत है कि उसके पास इतना नॉलेज है और वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है हेल्प लेने की। वो जो है पेशेंट की, इंडिविजुअल की जो सीकनेस है उसको खुद ब खुद ही क्या किस में कन्वर्ट कर सकती है, हेल्दी में, रिकवरी में कन्वर्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी नीड थ्योरी
जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, और ये थी हमारी नर्सिंग की डेफिनेशन जो हमें किसने दी है, वर्जीना हेंडरसन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 14 कंपोनेंट्स ऑफ द नीड थ्योरी। तो फर्स्ट जो MCQs आता है वो भी ये आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो MCQs आता है वो ये आता है कि जो वर्जीना हेंडरसन है उसने कितने कंपोनेंट्स दिए हैं हमें नीड थ्योरी के, तो वो 14 कंपोनेंट्स हैं। तो 14 कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ओके, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में क्या है? फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में है ब्रीथ नॉर्मली, आपने जो सांस है वो नॉर्मली लेनी है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है। 14 पॉइंट्स में ये इंक्लूड है। ईट एंड ड्रिंक एडुकेटली, आपने जो खाना है या पीना है वो मुनासिब खाना है और पीना भी मुनासिब है। एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, ठीक है, जब आपको क्या होना है कि जब आपको नीड है एलिमिनेट करने की तो आपने बॉडी वेस्ट को एलिमिनेट करना है। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, जो आपने मूव करना है या अपना पोस्चर करना है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, स्लीप एंड रेस्ट, आपने अपनी स्लीप जो है, स्लीप के जो साइकिल है, स्लीप की जो है वो भी मुकम्मल करनी है। सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ, आपने जो सूटेबल क्लोथ है वो पहनने हैं। ठीक है, वो सेलेक्ट करने हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड, आपने जो बॉडी है उसको क्लीन रखना है। ठीक है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। ये इसने अपने 14 कंपोनेंट्स में ये भी एक कंपोनेंट ऐड किया है। एंड प्रोटेक्ट द इंट्यूगमेंट, स्टूडेंट इंट्यूगमेंट क्या होता है? इंट्यूगमेंट्री सिस्टम आप फर्स्ट सेमेस्टर में है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि आपने इंट्यूगमेंट का प्रोटेक्ट करना है, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपके जो बाल हैं, आपके जो नेल है। ठीक है, इंट्यूगमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, स्किन, हेयर एंड नेल, तो उनका आपने ख्याल रखना है। मतलब नेल बड़े हैं तो उनको क्या करना है कि काटना है। ठीक है, तो बालों का भी ध्यान रखना है, स्किन का भी जो ख्याल रखना है आपने। अवॉइड डेंजर इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स, ठीक है, आपने एनवायरनमेंट में क्या है कि जो खतरात है उसको कम करना है ताकि दूसरों को भी क्या हो, दूसरे इंजर्ड ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन जो है वो नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसने कम्युनिकेट के बारे में हमें बताया है। एक कंपोनेंट इसने ये भी ऐड किया है। तो वो कह रही है कि जो आपने किसी से जब बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें आपके पास इमोशंस होने चाहिए, नीड्स होनी चाहिए। ठीक है, फेयर्स होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, कोई राय होने चाहिए आपके पास। इसके बाद जो हमारे पास एक और पॉइंट है वो ये है, लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़। स्टूडेंट्स आपने कहना है कि वो ये कह रही है कि आपने कि जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। सीखें, कुछ डिस्कवर करें। ठीक है, आपके अंदर ये तजस्सुस होना चाहिए कि मैंने कुछ डिस्कवर करना है। ठीक है, मैंने कुछ सीखना है, तो आप अपने अंदर सेटिस्फाई होंगे फिर। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, ये आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट करवाएगा। इसके बाद चलते हैं स्पिरिचुअल एंड मोरल। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने फिजियोलॉजिकल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिकल सॉरी, अब है स्पिरिचुअल एंड मोरल। वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मोरल में उसने ये कहा कि आपका जो भी फेथ है आपने उसके मुताबिक क्या। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड टू ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन। इसमें वो क्या कह रही है, वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अक्यूमोपोलिशमेंट। ठीक है, इसमें वो कह रही है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो इस सेंस से आपने करना है कि आप उसको कंप्लीट करें काम को। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने कोई अगर किसी काम को हाथ लगाना है तो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, आपने तफरीह में प्ले करना है। ठीक है, तफरीह में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ताकि आप कोई क्या कर सके, रिक्रिएशन कर सके। ठीक है, पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स 14 पॉइंट्स ऑफ वर्जीना हेंडरसन नर्सिंग नीड थ्योरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी वो सेम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड की गई हैं और हमें नहीं लगता कि फिर से इनको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओके नेक्स्ट में चलते हैं।